जी, अब हम स्टार्ट करते हैं जीन लिंकेज को कि जीन लिंकेज क्या होती है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि हम जेनेटिक्स चैप्टर्स को स्टार्ट किया हुआ है। द फिनोमिनन ऑफ स्टेइंग टुगेदर ऑफ ऑल द जीन्स ऑन पर्टिकुलर क्रोमोसोम। मतलब एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी क्रोमोसोम्स जितने भी जीन्स मौजूद हैं उस खास पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर उनका एक दूसरे के साथ लिंक होता है किसी ना किसी तरह से। तो हम इसको कहते हैं कि ये एक लिंक्ड जीन बन चुके हैं। इनको हम कहते हैं लिंक्ड जीन्स। और लिंक्ड जीन्स जो होते हैं ना वो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट को फॉलो नहीं करते। ये बात आपने याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के तौर पे पूछा जाता है ये। तो इसके बाद आपने याद रखना है कि जैसे जैसे जीन लिंकेज इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे रिकॉम्बिनेशन रिड्यूस होती जाती है। यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब होता है कि चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन डिक्रीज व्हेन जीन लिंकेज इज स्ट्रांग। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल दो जीन है, ये और ये जीन है, तो इनमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि इनमें डिस्टेंस कम है, तो इनमें लिंकेज ज़्यादा है। इसी तरह से इसमें और इसमें लिंकेज क्या है, कम है, तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जीन लिंकेज की। और क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो रिड्यूस करती है लिंकेज को। कि क्रॉसिंग ओवर अगर हो जाए, फॉर एग्जांपल एक और क्रोमोसोम है, उसका ये वाला पार्ट नॉन सिस्टर ही हैं दोनों, जब इनके दरमियान में शेयरिंग हो जाती है, कुछ पार्ट इधर इंटरसेक्ट होकर इधर चेंज हो जाता है, तो क्रॉसिंग ओवर ये होगी और इससे क्या होता है, लिंकेज रिड्यूस हो जाती है। तो यानी कि क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द जीन लिंकेज। तो हम कह सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर और इसका जो है वो इन्वर्स रिलेशन है। जीन लिंकेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉसिंग ओवर एज वेल। अब हम आते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। फॉर एग्जांपल कि एक्स क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जीन्स डिफरेंट हो सकते हैं, और इस सेम ही क्रोमोसोम के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जीन भी होता है, हीमोफीलिया का भी होता है और गाउट भी होता है। तो ये एक जीन लिंकेज की एग्जांपल है कि ये डिफरेंट सारे जीन ने आपस में लिंक बनाया हुआ है एक ही क्रोमोसोम के ऊपर। इस तरह से क्रोमोसोम नंबर 11, इसमें सिकल सेल एनीमिया, लिकेमिया और एल्बिनिज्म। तो ये क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर ये तीन जीन होते हैं, ये आपने याद रखना है। ये एग्जांपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और ये एक जीन लिंकेज की एग्जांपल भी है। देन हम स्टार्ट करते हैं क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, व्हाट इज़ क्रॉसिंग ओवर। एक्चुअल में हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी कि ये हम कहते हैं कि ये एक, यानी कि इसको हम कहते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम है। फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम नंबर है 1, ये भी क्रोमोसोम नंबर है 1। यानी कि इसने अपनी कॉपी बना ली हुई है, अब ये डिवीजन की स्टेज में है बिल्कुल। तो हम कहते हैं कि ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये भी 1 है। तो अब जो ये क्रोमोसोम है, ये इसका हम कहते हैं ना कि ये होमोलोगस तो है ना, सेम इन स्ट्रक्चर है, लेकिन ये सिस्टर क्रोमाटिड है इसका और ये है इसका। हम कहते हैं जब ये वाला मटेरियल इसके साथ शेयर हो जाए इस तरह से, या इसके साथ शेयर हो जाए, कुछ ना कुछ फ्रैगमेंट ऑफ द सर्टेन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम जब एक्सचेंज होता है, एक्चुअल में वो क्या होता है, कुछ न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ही जाता है ना, या कुछ जीन्स ही जाते हैं ना, इंटरचेंज होते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये है क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, यहाँ पे मैंने इनका एक डिफरेंस बनाया कि पैरासेक्सुअलिटी और कॉन्जुगेशन का इसके साथ क्या ताल्लुक होता है। तो बेटा जी याद रखिएगा, जो जेनेटिक मटेरियल एक ही क्रोमोसोम के अंदर जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में एक्सचेंज हो रहा है, इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और अगर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द सेम हाइफी, जैसे आपने पढ़े थे हाइफी, यानी कि इसका और इसके साथ सेम हाइफी की न्यूक्लियाई के दरमियान में जो मटेरियल एक्सचेंज होता है उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड पैरासेक्सुअलिटी। अच्छा, इसके अलावा जो कॉन्जुगेशन होती है, जो आपने बैक्टीरिया के अंदर पढ़ा कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल अगर दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के दरमियान में हो रहा है, तो उसको हम जैसे, जिसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, पिल्लाए की मदद से एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के ज़रिए अपने प्लाज्मिड को, जिसको हमने कहा था एक्स्ट्रा सेल जो होता है वो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, तो जेनेटिक मटेरियल होता है एक्स्ट्रा।
प्लाज्मिड जिसको कहते हैं। तो प्लाज्मिड को अगर हम एक बैक्टीरिया से वो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेशन। पैरासेक्सुअलिटी बिटवीन द डिफरेंट न्यूक्लियाई ऑफ द सेम हाइफी इन फंजाई। और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है जी, कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के दरमियान में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है? सिंपल फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है? जो टोटल रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, रिकम्बिनेंट्स, यानी कि हमें कहना चाहिए रिकम्बिनेंट्स बाय टोटल इनटू 100। तो ये आपके पास आएगी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हम देख लेते हैं सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला के बारे में बात करें तो ड्रोसोफिला हम कहते हैं दैट इज़ द फ्रूट फ्लाई। इसके अंदर जो होते हैं, हमने पढ़ा कि 8 क्रोमोसोम मौजूद होते। जीनोम वाज सीक्वेंस्ड अंडर द जीनोम प्रोजेक्ट जो था, उसके अंदर इसका जीन सीक्वेंस देखा गया जीनोम को। ड्रोसोफिला आई कलर जो है वो एक्स लिंक्ड ट्रेट है, ठीक है। ये बात हम इस बात को साबित भी करेंगे कि जो एक्स लिंक्ड ट्रेट होती है ना, वो जिग जैग मैनर फॉलो करती है। जिग जैग का मतलब क्या होता है कि ग्रैंडफादर से जाती है मदर के अंदर, नॉट इन द फादर, और मदर से जाती है ग्रैंड सन के अंदर। इस पैटर्न को हम कहते हैं जिग जैग पैटर्न, यानी कि जिसमें ग्रैंड फादर से मदर और मदर से आगे ग्रैंड सन में जाएगी, दैट कॉल द, हम उसको कहते हैं कि जिग जैग मैनर में ये मूव करती है। जितनी भी एक्स लिंक ट्रेट होती हैं, यानी कि इसको आप कह सकते हैं, अगर फादर की बात करें तो फादर से डॉटर में, डॉटर से फिर ग्रैंड सन के अंदर। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि रेड आई इज शोन बाय W पॉजिटिव और वाइट विद द W विदाउट पॉजिटिव, यानी कि उसके साथ हम प्लस का साइन नहीं लगाते। तो अगर इसका क्रॉस करवाया जाए तो हम देखेंगे कि वाइट मेल को और रेड फीमेल का क्रॉस करवाया है। अब वाइट जो मेल था उसमें, जो कि आपको पता है एक तो वाई ही रहना है और दूसरा क्या है, रिसेसिव है, यानी कि वाइट के लिए W है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, होमोजाइगस है ये, ठीक है जी। अच्छा, जब इनको क्रॉस कराते हैं तो इनसे कितने तरह के पॉसिबल जो F1 बन सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर XW मदर का, XW प्लस फादर का, ठीक है। XW मदर फादर का और XW प्लस फिर मदर का, क्योंकि ये तो सेम ही है ना, ये मदर का है, ये फादर का है। अच्छा, इसके बाद देखिए आप Y और X, यहाँ पे जो W X पॉजिटिव कह सकते हैं, या सिंपल आप पॉजिटिव कह सकते हैं, XW भी कह सकते हैं। तो इसके अलावा हम कह सकते हैं यहाँ के XW पॉजिटिव, यहाँ पे Y का भी XW पॉजिटिव। तो ये जो है इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको जो चीज़ नज़र आ रही है दैट इज़ ऑल्सो, ये कौन सी मेल होगी, फीमेल होगी, रेड। ये कौन सा, ये दो मेल हैं और ये दोनों फीमेल हैं। ये ऊपर वाली फीमेल्स दोनों रेड हैं और नीचे वाले मेल्स भी दोनों रेड हैं, ठीक है। जो हम कहते हैं कि इनसे जो रेड ही फीमेल बनी है और रेड ही मेल बने हैं। जब हम इनका आपस में क्रॉस करवाते हैं, अब इस चीज़ को ड्रॉ करने के लिए हम जाते हैं, देखें हमारे पास है XW प्लस और Y, ठीक है जी। इसको हमने क्रॉस करवाना है XW प्लस XW प्लस के साथ, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे ये होता है कि एक का इस पहले दो से करवाएं, आपके पास जो भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, XW प्लस XW प्लस। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, XW प्लस XW प्लस। पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए Y की जगह वहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे एक है XW है, सॉरी यहाँ पे एक XW है, तो एक में XW आ जाएगा सिर्फ, ठीक है जी। यहाँ पे इसी तरह Y है, YXW प्लस और YXW। अब ये देखें, ये है वाइट मेल और ये है वाइट फीमेल, ठीक है। ये है रेड मेल, रेड फीमेल और ये है रेड मेल, यानी कि जब उससे F2 बना, फिलियल जनरेशन 2 बनी, तो उसके अंदर चारों थी,
यानी कि रेड मेल पेरेंट के अंदर तो क्या था, रेड फीमेल और रेड मेल थे, लेकिन ऑफस्प्रिंग के अंदर F2 के अंदर फिर क्या आ गया, रेड मेल और रेड फीमेल और वाइट मेल। अच्छा, इस चीज़ को आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखें आप, इसमें रेड, ये मैं गलत बोल गया, वाइट फीमेल नहीं हो सकती क्योंकि उसके अंदर एक डोमिनेंट मौजूद है। तो यानी कि फीमेल्स जो हैं वो हैं रेड ही, रेड फीमेल हैं, और इसके बाद जो मेल हैं वो हैं रेड भी और वाइट भी। सॉरी फॉर दैट। अच्छा, अब टेस्ट क्रॉस जो हम क्रॉस करते हैं, टेस्ट क्रॉस का मतलब सिंपली ये होता है, हमने देखना होता है कि जो डोमिनेंट फिनोटाइप है ना, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि एक है राउंड और एक है जी रिंकल्ड। जो डोमिनेंट फिनोटाइप है ना, उसकी जीनोटाइप को फाइंड करने के लिए क्या वो होमो है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ये चीज़ देखने के लिए एक्चुअल में हम टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करवाते हैं। इसका फंक्शन क्या है ये आपको पता होना चाहिए, टू फाइंड द एक्चुअली जीनोटाइप ऑफ द डोमिनेंट फिनोटाइप को देखने के लिए टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। इसमें हम करते क्या है, इसमें हम एक लेते हैं वाइट मेल को और एक लेते हैं रेड फीमेल को। ठीक है जी, पीछे हमने क्या किया था, पीछे हमने वाइट, यहाँ पे हमने क्या किया था कि यहाँ पे रेड फीमेल और यहाँ पे जो हमने F1 में ली वो क्या थी, रेड फीमेल थी, और मेल जो था वो भी रेड था। लेकिन यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे रेड फीमेल और वाइट मेल है, तो जब इनका क्रॉस करवाया, आप पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर देख लेते हैं, एक्स डब्ल्यू, यहाँ पे जब इनके गैमेट बनेंगे तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कितने टाइप्स के गैमेट बनेंगे। एक्स डब्ल्यू बनेगा, इसमें वाई बनेगा, इसमें एक्स डब्ल्यू प्लस बनेगा, और इसमें एक्स डब्ल्यू बनेगा। अब ये एक गैमेट को बारी बारी 2 से मल्टीप्लाई करते जाए, इस तरह से दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हम कहते हैं एक्स डब्ल्यू प्लस एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू प्लस और वाई एक्स डब्ल्यू, यहाँ पे सॉरी एक्स डब्ल्यू वाई एक्स डब्ल्यू प्लस सॉरी सारा किधर गया, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी ये रेसिप्रोकल है यहाँ पे। यहाँ पे देखें आप, तो आपको ये एक्स डब्ल्यू प्लस और ये वाई एक्स डब्ल्यू, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला और एक ये, 4 मिल गए। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, फीमेल है और रेड है, ठीक है जी। और इसमें क्या है, इसके अंदर आपके पास वाइट फीमेल है, इसमें क्या है, रेड मेल है, और इसमें वाइट मेल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ऐसा क्रॉस आ जाता है तो इससे आपको पता चल जाता है कि रेड है या कि रेड मेल, या इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ये रेशो नहीं आती तो आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या होगा, ये होमोजाइगस होगा। लेकिन ये हेट्रोजाइगस फीमेल नहीं हो सकती क्योंकि एक तो हमने ले लिया, इसको फिक्स रख लिया। अब हम देख सकते हैं कि अगर ये होमोजाइगस होता तो कभी भी वाइट फीमेल ना प्रोड्यूस हो सकती। अगर इसके अंदर होमोजाइगस है, फॉर एग्जांपल ये होता इस तरह से, तो कभी भी इसके अंदर वाइट कोई भी ऑर्गेनिज्म वाइट ऑफस्प्रिंग नहीं बन सकता था। तो इससे हमें पता चला, जब वाइट की अपीयरेंस हो गई तो हमें पता चला कि ये हेट्रोजाइगस है। वैसे भी अगर 50% प्रोजेनी बन जाते हैं रेड फीमेल्स, तो मतलब देखें इसने फीमेल के अंदर देखें तो रेड और वाइट है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हेट्रोजाइगस है। और अगर सारे 100% जस्ट लाइक पेरेंट होंगे तब हम कहते हैं कि वो क्या होगा, होमोजाइगस। ये चीज़ फाइंड करनी थी ना हमने कि डोमिनेंट फिनोटाइप की जीनोटाइप फाइंड करनी है एक्चुअल में हमने। अच्छा, इसके बाद है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस में हमने क्या किया, उल्टा काम कर दिया, पहले वाइट मेल लिया, अब वाइट फीमेल ले ली, और ये हमने रेड मेल ले लिया। तो इसमें देखते हैं हम कि जब इसका क्रॉस कराते हैं एक्स डब्ल्यू के साथ, यानी कि ये वाइट फीमेल है और इसको हम इसके साथ करवाते हैं,
तो तब हमारे पास क्या होता है, तब सेम हमारे पास वही काम होता है। एक्चुअल में रेसिप्रोकल क्रॉस जो होता है ना, वो कंफर्म करने के लिए किया जाता है कि ये टेस्ट क्रॉस जो किया हमने ठीक किया है। तो इसके अंदर गैमीट्स पॉसिबिलिटीज़ देख लें आप, दो इसके अंदर सेम टाइप के उसके अंदर गैमीट बनेंगे, तो आप एक भी बना सकते हैं एक्स डब्ल्यू यहाँ पे प्लस और वाई। अब यहाँ पे देखिए एक्स डब्ल्यू प्लस एक ऑर्गेनिज्म इस तरह से बन सकता है, एक्स डब्ल्यू प्लस ये सेम ही है, देन एक्स डब्ल्यू सॉरी हाँ ठीक है एक्स डब्ल्यू वाई और एक्स डब्ल्यू वाई। यहाँ पे देखें ये वाइट होंगे और ये रेड फीमेल्स होंगी और ये वाइट मेल होंगे। अच्छा, ये जो रेसिप्रोकल क्रॉस है ये बात साबित करता है कि अब जो ऑफ स्प्रिंग के इनके रिजल्ट बना है ना, ये आपको सेम नज़र आएगा F1 के अंदर जो आपने नॉर्मली टेस्ट क्रॉस किया था सेक्स लिंकेज के अंदर। देखिए यहाँ पे सिर्फ रेड, जब इनकी आपस में हमने क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराई है तो क्या हुआ है कि रेड फीमेल प्रोड्यूस हुई हैं और रेड मेल प्रोड्यूस हुए हैं। तो इस बात को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आपके पास ये जो है ना, ये F2 वाली जनरेशन, इसका ये आप देख सकते हैं कि रेड फीमेल है, मेल रेड है, रेड फीमेल है, वाइट मेल है। तो इस तरह डिफरेंट चीज़ें हैं। रेसिप्रोकल हमने क्या किया कि इस बात को कंफर्म करने के लिए कि क्या ये वाकई ही टेस्ट क्रॉस है, तो ये रेसिप्रोकल उसको शो करता है कि ये सही है या गलत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस की। तो इसके अंदर हम दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सेक्स लिंकेज के अंदर एक्स लिंक्ड ट्रेट्स और वाई लिंक्ड ट्रेट्स। अब जो एक्स लिंक्ड ट्रेट्स होती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। एक्स लिंक्ड की ट्रेट्स या तो रिसेसिव हो सकती हैं और या फिर डोमिनेंट हो सकती हैं। अच्छा, अब जो रिसेसिव की बात करते हैं सबसे पहले, तो हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, ये जो है ये तीनों एग्जांपल्स हैं रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेट्स की। ठीक है जी, और ये मोर कॉमन होती हैं मेल्स के अंदर। अब इसकी क्या वजह है? वेरी सिंपल बात है जी कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। फॉर एग्जांपल इसमें है एक्स, यानी कि एक ऐसी ट्रेट है, यानी कि ये जो स्मॉल सी है दैट शो द इन्फेक्टेड पर्सन और कैपिटल सी नॉर्मल के लिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे एक ही एक्स है ना मेल के अंदर, तो जैसे ही वो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि वो क्या दोनों कैपिटल भी हो सकते हैं, और अगर एक कैपिटल है और एक स्मॉल है तब डोमिनेंस हो जाएगी। यानी कि तीसरी पॉसिबिलिटी ये आती है कि एक्स के अंदर स्मॉल सी, इसके एक्स के अंदर भी स्मॉल सी आया, तो फिर ये फीमेल इन्फेक्टेड हो सकती है। लेकिन मेल देखें, जैसे ही ये एक स्मॉल हुआ, चूँकि एक्स है ये एक, तो हम कहते हैं कि जैसे ही ये रिसेसिव जीन इसमें आता है तो ये क्या हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाता है ये वाला इंसान मेल्स। तो हम कहते हैं ये मेल में ज़्यादा इसी वजह से होती है। डोमिनेंट की एग्जांपल है हाइपोफॉस्फेटामिक रिकेट्स, और ये मोस्ट कॉमन होती है इन फीमेल्स। देखें जी, ये होती है डोमिनेंट, एक्चुअल में डोमिनेंट अलील्स की वजह से। देखिए यहाँ पे आप सेम बात को अगर देख लें, यानी कि एक सी जो है, यानी कि अगर स्मॉल सी है तो वो क्या है, इन्फेक्टेड है, और अगर डोमिनेंट है तो वो क्या है, नॉर्मल है। अब ये देखें कि जो एक्स सी और एक्स सी दोनों स्मॉल हैं, ठीक है जी, इसमें ये क्या होगी, इन्फेक्टेड फीमेल होगी। ठीक है, इस तरह यहाँ पे देखें एक्स सी और एक्स कैपिटल सी, इसके अंदर भी आप देखें कि ये ट्रेड शो होनी थी, या जो भी चीज़ है, रेजिस्टेंस रिकट है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स कैसे होती है, क्योंकि वो हेमीजाइगस है ना मेल एक्चुअल में, तो मेल तभी शो करेगा जब ये डोमिनेंट होगी। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि मेल के अंदर ये कॉमन नहीं होती, ये ज़्यादातर फीमेल्स के अंदर कॉमन होती है। आगे हम देख लेते हैं हीमोफीलिया को। नेचर इसके क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस है। मैनिफेस्टेशन इससे क्या होती है, ब्लड फेल्स टू क्लॉट्स इवन फ्रॉम माइनर कट्स। आपकी इतनी ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है कि आप जो हैं वो क्या कर जाते हैं, जो अगर आपको अल्लाह ना करे हो जाए तो आप मर भी सकते हैं, इतनी एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो जाती है। कॉजेज इसकी क्या है, एब्सेंस, रिडक्शन और मेल फंक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। इसके अंदर काफ़ी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। बेटा जहाँ पे वर्ड आपने फैक्टर पढ़ना है उसका मतलब हमेशा प्रोटीन होगा, याद रखना आपने। तो टाइप्स इसकी क्या होती हैं,
टाइप्स इसकी काफ़ी सारी होती हैं, ए बी और सी, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। और जो ए बी होती है वो एक्स लिंक्ड होती हैं, और जो सी होती है वो यानी कि वो उसको हम कहते हैं कि वो जो होती हैं वो ऑटोसोमल होती है, और ए बी जो होती है वो नॉन अलीलिक इसी वजह से हम कहते हैं। और जो ए होती है हीमोफीलिया ए, वो फैक्टर 8 की वजह से कोई उसके अंदर ख़राबी आ गई है, उस प्रोटीन के बनाने में कोई इशू आ गया है तो उस वजह से होती है। और बी जो होती है वो फैक्टर 9 की वजह से होती है, उसके अंदर कोई इशू आ गया। और जो सी है वो फैक्टर 11 की वजह से होती है। और सी को ऑटोसोमल या अलीलिक भी कहते हैं। और इसकी जो इनहेरिटेंस होती है वो जिग जैग होती है, ये वाली बात आपने याद रखनी है। और देखें, अगर एक ऑटोसोमल है तो उसकी तो इनहेरिटेंस नहीं होगी ना जिग जैग, लेकिन ये लेस देन 1% है, इतनी होती नहीं है। तो इसे ओवरऑल हम कह देते हैं कि हीमोफीलिया ए और बी इनकी जिग जैग होती है, लेकिन सी की जिग जैग नहीं होती। इस तरह जीन एच फॉर नॉर्मल एंड स्मॉल एच फॉर हीमोफिलिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेडिग्रीज, यहाँ पे आप देखते हैं, हम इसको शो करते हैं। ये जो हाफ सर्कल है ये कैरियर है, हम कहते हैं ये भी कैरियर है, यानी कि कैरियर फॉर एग्जांपल इसको हम कहते हैं कैरियर मेल है, ये कैरियर फीमेल है। तो जब ये ऑलरेडी कैरियर है तो इसका मतलब है कि इससे आगे इसके ऑफस्प्रिंग जनरेट होंगे, वो इन्फेक्टेड भी होंगे और कैरियर भी होंगे। ठीक है जी। तो अगर एक फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक इन्फेक्टेड मेल को लिया हमने, तो ये इसकी काफ़ी चीज़ें हैं। इन्फेक्टेड मेल को लिया, ये समझने के लिए बता रहा हूँ, और ये एक नॉर्मल फीमेल को ले लिया। तो जब आपने ऐसा क्रॉस करवाया तो इसमें जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे ना, उनके अंदर हीमोफीलिया नहीं होगी, इन्फेक्टेड नहीं होंगे, हाँ कैरियर ज़रूर होंगे। तो कैरियर इस तरह से होते हैं जी। तो दैट वाज ऑल अबाउट टू दिस लेक्चर। थैंक यू।